हेलो, नमस्ते। आज शेखर अपनी बात की शुरुआत सबसे पहले बड़े से थैंक यू के साथ करना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं कहूँगा कि आप लोग मानस के साथ मेरी इस यात्रा में पहले सेशन से ही मेरे हमसफ़र बन गए। इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद यार। आप लोग जो जुड़े हैं और आप लोगों ने जो प्यार मुझे दिया है पहले वीडियो के साथ, वो मेरे लिए सचमुच अनमोल है। इतनी हौसला अफ़ज़ाई मेरे लिए सचमुच बड़ी बात है, क्योंकि आपके पहले ही प्रयास को जब सराहना मिलती है तो आपका हौसला हज़ार गुना बढ़ जाता है। और वेल बिगन इज़ हाफ डन। अच्छी शुरुआत, आधा काम हो गया। लेकिन क्या सोचने भर से काम हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। अगर आपके सोचने में शक्ति हो, अगर आपके सोचने में पॉजिटिविटी हो, अगर आपका सोच और आपके जो कर्म हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, तो आपने वो सुना नहीं होगा कि जितनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की ख्वाहिश की है, इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की ख्वाहिश की है कि हर ज़र्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की है। ये तो हुई बात फिल्मों की, लेकिन क्या ये बात ज़िंदगी में हूबहू लागू होती है? 100% होती है। इसलिए होती है क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो कर्म होते हैं, जो हम हमारे आसपास की जो दुनिया देखते हैं, वो दुनिया कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे दिमाग में रची गई थी। हमारे सोच में वो दुनिया पहले आई और हमारे परिवेश में, हमारे वातावरण में वो दुनिया बाद में आई। यानी जितने भी आविष्कार, जितनी भी बड़ी बड़ी बातें, जितने भी बड़े बड़े सपने, जितनी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज, हवाई जहाज़ से लेकर के पानी के जहाज़ तक, सब कुछ पहले इंसान के दिमाग में आया। उसके बाद ये सोच में उतरा और फिर कर्मों के ज़रिए इस दुनिया ने वो चमत्कार होते हुए देखे। ये बात मैनिफेस्टेशन कही जाती है, लेकिन मैनिफेस्टेशन को हमारी जो पीढ़ी है वो तो अब किताबों के ज़रिए या कुछ पॉडकास्ट के ज़रिए ही जान पाई है, लेकिन हमारे पुरखे इसे बहुत बेहतरीन जानते थे। खासकर हमारे बाबा तुलसीदास जी, वो तो क्या ही कहें। नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं। हमने मैनिफेस्टेशन पर बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी, तब कहीं जाकर जाना कि भाई आप किसी को अगर दिल से चाहते हो तो वो आपका हो जाता है एक ना एक दिन। लेकिन ये बात बाबा तुलसीदास जी इतने प्यार से कह गए बालकांड की एक चौपाई में, बड़ी ही सुंदर भाव से। और कितना सुंदर प्रसंग था कि माता सीता ने राम जी को देखा और उन्हें वाटिका में देखते ही कहीं न कहीं मन में आया कि नहीं, मेरे लिए अगर कोई बना है तो यही हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि स्वयंवर था, और स्वयंवर अगर है तो फिर वहाँ तो बराबरी का मुकाबला होगा। और मन में उनकी आशंकाएं भी आ रही थी कि यार शिव धनुष को उठाने और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने जैसा काम मेरे पिताजी ने सोचा हुआ है, क्या ये हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा इस सुदर्शन राजकुमार से। तब तक वो जानती नहीं थी भगवान राम के विषय में। तो लेकिन अगले ही पल उनके दिमाग में ख्याल आता है, और वो ख्याल पॉजिटिविटी से भरा हुआ, संभावनाओं से भरपूर और पूरी तरह से एकदम सकारात्मक ख्याल होता है। वो क्या होता है? वो एक चौपाई में बाबा तुलसीदास कहते हैं कि जेही के जेही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले ही न कछु संदेह। कितनी सुंदर बात, कितनी गहरी बात, केवल दो ही पंक्तियों में, कि जिनका जिन पर सत्य स्नेहु, सच्चा प्रेम होता है, वो उन्हें मिलना ही मिलना होता है। उनको मिलने से विधाता भी नहीं रोक सकते। हुँ? तो आप भी, चाहे आपका काम हो, चाहे आपके सपने हो, चाहे आपका वो जो व्यक्ति हो, संबंध स्पेशल हो, या आपकी लाइफ का कोई भी गोल हो, उस पर दिल से लग जाइए। सच्चा स्नेह कीजिए उसके साथ में, सच्चा प्यार। और ना मिले तो फिर से आकर मुझे इसी वीडियो पर कमेंट कीजिएगा कि आपने गलत कही थी। हालांकि ये होगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ क्योंकि बाबा की लिखी कोई बात असत्य हो जाए ये संभव ही नहीं है। इसलिए हमेशा दिल में पॉजिटिविटी का दिया जलाए रखिए और यकीन का चिराग रोशन रखिए। कहते हैं ना कि नूर ही नूर होगा दूर तक राहों में तेरी, नूर ही नूर होगा दूर तक राहों में तेरी, बस तू एक बार चिराग यकीन जला के तो देख। तो यकीन का चिराग जलाए रखिए, आपकी दुनिया रोशन हो। इसी शुभकामना के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।